मैं शहीद स्मारक पे मौजूद हूँ और आज एक बार फिर यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं पूरे राजस्थान से इकट्ठे होकर आज यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे। इनकी पहली मांग है कि टेंडर प्रक्रिया के नाम पर बेदखली बंद करो। दूसरी मांग क्या है भाई? जॉब सिक्योरिटी, शिक्षा विभाग में समायोजन, समस्त एजेंसियों का बकाया वेतन। देखिए, इनकी मुख्य जो मांगे हैं, जो हमारे पास जानकारी है, वो ये है कि इनके एक तो वेतन की जो दिक्कत है, ये वोकेशनल ट्रेनर्स शिक्षा विभाग बड़ी कंपनीज को ये काम देता है और वो कंपनियां इनको हायर करती हैं। हालांकि बजट घोषणा के अंदर उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम राजस्थान में ठेका प्रथा को बंद करने वाले हैं। उसके बाद भी अभी स्थिति जो है वो जारी है। इन्हीं से बात करते हैं, क्या मांगे लेकर आज ये यहाँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में आप यहाँ युवाओं को देख सकते हैं, युवा अपनी मांग उठा रहे हैं। क्या आज का विषय है और क्या मांग लेके आ रहे हैं? राजस्थान के अंदर एक दास प्रथा, जिसे हम गुलामी कह सकते हैं, पिछले कई सालों से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी के सामने इस मुद्दे को कई बार मैंने रखा है। इसी शहीद स्मारक से 4 बार धरना करके मैं रख चुका हूं। राजस्थान के अंदर लगभग 35 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां ठेका कर्मी, निविदा कर्मी और संविदा कर्मी काम करते हैं। ये जो निविदा कर्मी और संविदा कर्मी होते हैं, इनको जो सैलरी मिलती है, पहले टेंडरधारी टेंडर लेता है और उसके बाद इनको सैलरी मिलती है। दरअसल जो टेंडरधारी टेंडर लेता है उसकी लगभग 20% सैलरी इनको नहीं देता है। जैसे मैं विद्युत विभाग की बात करूं तो उनको 4000 सैलरी मिलती है, वो भी 8-10 महीने तक नहीं मिलती है। और ऐसा ही एक डिपार्टमेंट ये है जिसको हम वोकेशनल शिक्षक या व्यावसायिक शिक्षक कहते हैं। वोकेशनल शिक्षक जो है, आज यहाँ जितने भी बैठे हैं, लगभग 5155 के आसपास इनकी संख्या है पूरे राजस्थान में। और इनको पिछले 11 महीने से सैलरी नहीं आई है और ये इतने हताश और दुखी हो चुके हैं कि अभी कुछ ही समय पहले जोधपुर के एक लड़की ने सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया। वो समय पर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इसलिए वो बच गई। और ये प्रत्येक व्यक्ति बैठा है, इनसे आप पूछेंगे तो इनके विचार में इस तरह के ही विचार आते हैं दिमाग के अंदर कि क्यों ना मैं अब करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोदी के सामने भी इस मुद्दे को रखा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि ये मुद्दा क्या है। अगर वो 10 मिनट इस मुद्दे को देते और अच्छे से समझ ले तो ये सिर्फ 10 मिनट का काम है। कई बार उनके सामने इस बात को उनको समझाया भी है। और आज जैसे ये बैठे हैं इस 45 डिग्री तापमान के अंदर, फिर भी अगर ऐसी के अंदर से निकल के मंत्री और नेताओं को यह दिखाई नहीं देता है कि व्यावसायिक शिक्षा एक दंश है, इनको समय पर वेतन नहीं देना, इनके अंदर दंश को लगाना। अगर जो बच्चों को हुनर सिखाते हैं, अगर बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं, अगर इनको भी वेतन समय पर नहीं मिलता है तो इनकी स्किल किस काम आ रही है? बच्चे के दिमाग में भी ये हीन भावना आती है। जी, ठीक बात है। आप वोकेशनल वाले हो? जी सर, हम वोकेशनल टीचर मुरलीधर शर्मा भिलवाड़ा से हूँ मैं। और क्या, किस तरीके से क्या देख रहे हो? क्या सर, हमारी जो सब बेटे हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू हमारा जो भर्ती का कर रखा है, हमको ये प्लेसमेंट एजेंसियां नहीं चाहिए। क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसियां हमारे ऊपर बहुत शोषण करती हैं ना। हमको किस तरीके का शोषण होता है? सर, शोषण ये है कि हम 1 महीना काम करते हैं तो हमको ये उम्मीद होती है कि हमको 5 से 10 तारीख तक वेतन मिल जाए। लेकिन सर, 1 महीना तो छोड़ो, 8 से 10 महीना तक ये हमारा वेतन नहीं देती है। 8 से 10 महीने वेतन ही नहीं मिलता है। कितना वेतन कितना है सर? 20,000 रुपए हैं अभी, और पुराने जो ओल्ड स्कूल है उनको 22,000 मिलते हैं। लेकिन ये 8 से 10 महीने IISD कंपनी है जो 8 से 10 महीने तक अभी तक पेमेंट नहीं देती है। बाकी सभी कंपनियों के भी यही हाल है, 4 से लेकर 6 महीने तक वो पेमेंट रोके रखती है, फिर 1-1 महीने का डालती रहती है। और भी बहुत सारी समस्या है। तो ये प्लेसमेंट एजेंसी को हटा करके सरकार इनके थ्रू कोई एक ऐसी सरकारी संस्था गठन करे या कोई और कुछ भी, जिसके थ्रू हम परमानेंट हो सके और हमको हर साल वेतन वृद्धि मिले। इसमें सर, जैसे प्राइवेट आदमी भी अगर कोई दुकान पे काम करता है ना, उसको भी राजस्थान सहित भारत में उसको हर साल उनके सेठ जी उनको वेतन वृद्धि देते हैं। बच्चा अच्छा काम कर रहा है। हम तो सर 10वीं 12वीं बोर्ड के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, हम उनको स्किल्ड कर रहे हैं। फिर भी हमारा 3 साल 4 साल तक कोई वेतन नहीं बढ़ता है। पहले तो आपको वेतन मिल तो जाए, जब ही तो बढ़ेगा। हाँ, तो ये सारी हमारी, बिल्कुल सर, तो ये हमारी सारी समस्याएं हैं। मिल ही नहीं रहा तो बढ़ेगा कैसे? ये सारी समस्या बिल्कुल गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब पेमेंट पहले वाला मिले तो आगे की प्रक्रिया की बात हो। हाँ, सबसे बड़ी बात तो आपके सामने जो मुसीबत खड़ी है वो ये कि ये 10 महीने से घट के महीने दर महीने तो हो। कंटिन्यू अगर हमें मिले तो हमें हमारा परिवार का गुजारा करने में या उसको करने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हो। लेकिन 10-11 महीने, 12 महीने, साल, 1.5 साल तक पेमेंट नहीं मिलता है तो क्या परिवार को मतलब किस माध्यम से हम चलाएं? डूब भी जाता है क्या पैसा? हाँ बिल्कुल सर जी। अभी 2018-19 की 11 महीने की सैलरी आई नहीं अभी तक। 11 महीने की सैलरी नहीं आई, क्यों? अब कारण क्या, कोई ये बता रहे कि हमारे पास बजट नहीं है।
अब बजट है, बाकी कार्यों में सारा बजट आ जाता है, लेकिन ये बच्चों को हुनरमंद बनाने वाले व्यक्तियों को आप समय किसके पास बजट नहीं है? सरकार के पास। सरकार बोल रही है हमारे पास बजट नहीं है, और उसके ये बात आपको किसने बोली? सरकार ने बोली कि कंपनी ने बोली? कंपनियों ने बोली है, कंपनियों ने बोली। आपको तो नहीं पता कि बजट है या नहीं है? वो तो हमको आइडिया नहीं, हमारा सैलरी सारी कंपनियों थ्रू आती है। भाई, जब किसी कंपनी का टेंडर हुआ होगा 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, 20 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो बजट होगा ना, उसके बाद ही तो टेंडर हुआ होगा। तो वो तो कंपनी वाले आपसे कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। हाँ, यही तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा कंपनी वाला सिस्टम सारा खत्म हो, और हमारा एक कार्मिक विभाग या हमें हरियाणा मॉडल लागू करके हमें। क्या है हरियाणा मॉडल? क्या है हरियाणा मॉडल? सर हरियाणा में क्या हुआ था कि जैसे 59 दिन तक आंदोलन चला था, वहाँ पे भी प्लेसमेंट एजेंसियां थी, तो सरकार ने एक व्यवस्था कर दी कि वहाँ पे एक रोजगार कौशल निगम बना करके जितने भी व्यावसायिक शिक्षक थे उनको उस रोजगार कौशल निगम के माध्यम से नियुक्ति दे दी, और उनके हर साल 5 से 10% का इंक्रीमेंट रहता है। 30,000 बेसिक वेतन कर दिया उनका, और अब उनको हर साल बार बार बिड नहीं होना। ठीक बात है, बराबर बात है। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा भाई? हाँ, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अपना देश एक स्किल बने, हर लड़का हर बच्चा। ये तो अलग डिपार्टमेंट ही चला रहे हैं ना, स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट स्कूलों में भी उसी पे आ रहा हूँ, आपकी कोई और समस्या तो नहीं है ना? मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे? समस्या तो यही है कि हमारे को हम यहाँ इतनी दूर से आए हुए हैं, तो एक ही है कि हमारा हरियाणा मॉडल लागू करके हमारे को सैलरी आ रही है टाइम पे? सैलरी भी नहीं आ रही सर। तो पहले तो सैलरी तो लो। तो सर वो काम हो जाएगा मॉडल, तो फिर सभी काम हो जाएगा सर। सभी काम हो जाएंगे। हाँ, वो तो क्या सर, हरियाणा मॉडल लागू हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पर अभी तुरंत में जो हो सकता है वो ये है कि सरकार निर्देश जारी करे कि कंपनी आपको हर महीने तनख्वाह दे। ये तो हो ही सकता तनख्वाह है। तो दे देगी सर, जल्दी तो हो वो सकता है। एक कंपनी अभी तनख्वाह दे देगी, फिर 6 महीने बाद में वही हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप ने जो कार्मिक विभाग बना रखा है उसके अंदर आप शामिल कर दोगे तो सैलरी की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कार्मिक विभाग में अगर शामिल कर दोगे तो कार्मिक विभाग के अंदर हर महीने कितना बोझ आ जाएगा सरकार पे। मेरे 2 सवाल हैं। यहाँ आप सारे लोग मौजूद हो वीटी वाले, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल जो आपने बात कही उसको लेके आएंगे। पहला मेरा सवाल ये है कि आप किस काम के हो? आप उपयोगी भी हो या नहीं हो? तो बताओ कैसे हम उपयोगी इसलिए हैं कि आज गरीब से गरीब बच्चों को उनको रोजगार का हुनरमंद बना के उनको रोजगार दिला रहे हैं। जैसे क्या है कि अगर आईटी सेक्टर का जो बच्चा है तो उसको आईटीआई करवा के और उसको अलग अलग कंपनियों के अंदर बेचकर उसको रोजगार वगैरह दिला रहे हैं। इसमें क्या भूमिका है? हम उसको क्या है कि पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली उसको करवाते हैं स्कूलों के अंदर। हाँ जी। तो आप जो लोग हो जो इस वोकेशनल में टीचर लगते हो, ये कुछ ना कुछ उस कोर्सेज में डिप्लोमा डिग्री धारक हो? इसमें सर हम जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, तो मैं बीटेक हूँ, और बीटेक के बाद जैसे इनमें किस ट्रेड में हो? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में, और व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 में चलता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चलता है, ऑटोमोटिव चलता है जिसमें बीटेक मैकेनिकल वाले लगते हैं, आईटी चलता है जिसमें बीटेक वाले लगते हैं। तो ये जो लड़के खड़े हैं यहाँ पे ये लगभग बीटेक है। हाँ सर, ऑटोमोबाइल पढ़ाता हूँ बच्चों को। वो बच्चे टेक्नीशियन ऑटोमोबाइल को रिपेयर करने, ठीक करने, और वो हुनरमंद पढ़ाते हैं ऑटोमोबाइल। स्कूल्स के अंदर बच्चों को पहले दिन से ही रोजगार वाली ट्रेनिंग दी जाती है। हेल्थ केयर ट्रेड चलती है जिसमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वाले भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाते हैं। इसमें सर सारी जो कोर्स है, डिग्री है, वो सब प्रोफेशनल है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह खोली। अगर ये वाला जो काम अगर परमानेंट हो जाता है तो इसके प्रति रुझान बढ़ेगा, और ये जो सारी यूनिवर्सिटी जो कोर्स वगैरह कराती है इनका भी मतलब अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। नहीं तो इंजीनियरिंग की अभी जो हालत खराब हो रही है। संस्था के माध्यम से पैसे लगाकर शिक्षा विभाग में सर सबसे ज्यादा बजट इसी में आता है, वोकेशनल एजुकेशन में। फिर भी ये स्थिति है, बच्चों के लैब है, 5-5, 6-6 लाख रुपए की लैब है, उसमें धूल छा रही है सर, क्योंकि ट्रेनर ही नहीं है। ट्रेनर 3 महीने घर पे रहता है, 6 महीने स्कूल में जाता है। क्यों बजट की बात होती है? टेंडर खत्म होने के बाद में दूसरी कंपनी का टेंडर होने में 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने 9 महीने लगे सर। अभी 9 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई, 8 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग। इस बात की क्या गारंटी है कि जो आज आप लोग काम कर रहे हो अगली साल ये फिर टेंडर होगा क्या? बिल्कुल टेंडर होगा। अगर अगली साल ये टेंडर होता है तो इसी कंपनी को मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी है? गारंटी नहीं है कोई। अगर ये कंपनी को नहीं मिलता, दूसरी को मिलता है, तो ये आपको रखेगी, इस बात की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हमारी जॉब की कोई सुरक्षा नहीं है। अब अगर आप बोल रहे थे कि बजट का, तो बजट के अंदर क्या है कि आज कंपनियों को क्या कर रहे हैं कि वो हमारे से डबल बजट देते हैं और कंपनियां हमारे को सिर्फ आधा पेमेंट ही देती है। तो गवर्नमेंट को कहाँ नुकसान है? एक वीटी के लिए सरकार को फायदा भी क्या है? सरकार को फायदा यह है कि आज मान लिया उस कंपनी को दे रही है 40,000 रुपए की, 40,000 के अंदर उस वीटी को लगाया जाए, और हमारे को कंपनी देती है 20,000 रुपए, तो सरकार से तो 40,000 गए। अब डायरेक्टली अगर डायरेक्टली ही
सरकार क्या है कि हमारे खाते में अगर जो पेमेंट जो है सैलरी है वो डाले तो आधी तो बकाया होगा ना, वेतन उनके पास बच गया सरकार के पास, तो सरकार का बचत है, इसमें कोई नुकसान नहीं। नुकसान सरकार का नहीं है ना, सरकार करे। यदि बच्चे यदि स्किल हो जाएंगे तो बेरोजगारी वैसे ही कम हो जाएगी ना। सरकार का तो मुद्दा है कि बेरोजगारी कम करे, लेकिन हमारे खुद का ही रोजगार का पता नहीं है, हम उनको कैसे स्किल कर पाएंगे। लाखों रुपए खर्च कर रही है सरकार, वैसे सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है और लाखों रुपए का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि लैब बना दी तो लैब के अंदर अब वीटी नहीं है, तो अब लैब का संचालन सही होता ही नहीं। जैसे 6 लाख की लैब हो गई, हेल्थ केयर वाले को साल भर से हटा दिया, क्या मतलब उसका। और फिर हमारे को लगाते हैं अब 2-3 महीने बिठाएंगे, फिर एडमिशन हो जाएंगे, एडमिशन टाइम में हम लाएंगे नहीं बच्चों को, तो एडमिशन होंगे नहीं बच्चे, फिर हमारे को लगाने का क्या मतलब है। तो ये रहता है टाइम पर लगाए, टाइम पर चुका काम हो। अब 9 से 12 पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाई के साथ में उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग के द्वारा इंडस्ट्री पे लेके जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे को सैलरी नहीं, क्या मतलब है। और सर 1 साल से मांग नहीं कर रहे, वैसे भी हमारे को 10 साल हो गए, 10 साल से इसलिए कह रहे हैं, हम यूँ नहीं कह रहे कि 2 साल काम करके उनका हरियाणा मॉडल करो, ये करो, जैसे दूसरे राज्य में भी हो रहा है, तो दूसरे राज्य में होने के बाद कुछ होगा जब भी तो उन्होंने किया होगा। तो हम यही आशा करते हैं बीजेपी सरकार से कि हमारी मांग को पूरी करे और हमारे बारे में सुने। सर इसमें मतलब अभी ऐसा हुआ है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा होती है इस ट्रेड की, ये इसका बोर्ड एग्जाम होता है, तो ट्रेनर नहीं रहता है, और जब भी बोर्ड एग्जाम करवा देते हैं स्कूल वाले, क्योंकि कंपनी वाले भेजते नहीं है स्कूल में, विभाग वाले भेजते नहीं है, और बच्चा बिना पढ़े पेपर देना पड़ता है उसको। सरकार इस मद के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए करोड़ों रुपए अलॉट करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है कि राजस्थान और हिंदुस्तान का युवा स्किल्ड बने। 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास के बच्चों को स्किल्ड करने के लिए रोजगार आसानी से मिल सके या वो खुद का रोजगार कर सके, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कूल्स में व्यवस्था की गई है। ये वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं 9वीं से 12वीं के बच्चों को, और एक तरीके से कहें तो ये नींव डालते हैं ऑटोमोटिव, यानी कि गाड़ी इसी में अगर किसी का रुझान है तो मैकेनिकल वर्क में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी का रुझान है तो उस वर्ग में ये नींव का काम करते हैं, ये नींव डालने का काम करते हैं। पर इनकी खुद की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि 11 महीने से इन्हीं को तनख्वाह नहीं मिली है। 11 महीने तनख्वाह का इंतजार करने के बाद में 11 महीने तनख्वाह का इंतजार करने के बाद में ये इंतजार कर रहे हैं निरंतर रूप से और मांग कर रहे हैं। हालांकि इनकी मांग है कि हरियाणा मॉडल लेके आओ। हरियाणा में कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने कोई ऐसा मॉडल लाया है जिसमें फायदा मिल रहा है लोगों को। इनकी मांग है वेतन विसंगतियों को दूर करो, ये भी ये कह रहे हैं। पर इनकी सबसे बड़ी जो मांग है, ये वेतन विसंगति जब दूर होगी जब वेतन मिलेगा। वेतन मिल ही नहीं रहा है, 11 महीने से वेतन नहीं है, कंपनी शोषण कर रही है, सरकार की मध्यस्थता चाहते हैं जिससे कि इनका काम आसान और हल हो सके। सारे पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कुछ देखिए महिलाएं भी हैं, इन्होंने हिम्मत दिखाई है, इनसे भी बात करते हैं। आइए इनसे भी आपकी बात कराते हैं। जी, क्या डिमांड है आपकी? हाथ में तख्तियां हैं, टेंडर प्रक्रिया के नाम पर बेदख ली। सर क्या करें, ये टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे एक बार ले लेते हैं फिर हटा देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इनका मन चाहा तो ये 2 साल के लिए अपने कर्मचारी इनको लगा देते, फिर इनका मन चाहा तो दूसरे को पैसे लेके शोषण करके उनको लगवा देते। तो ये हमारी क्या लेके मैं समझा नहीं, दोबारा समझाना जरा। मतलब अपनी माने सर पैसे लेके लगाते हैं वीटीओ को 3-3 लाख। इस बात के पैसे टेंडर प्रक्रिया में एक कंपनी को ठेका मिल गया। हाँ सर। उस कंपनी को 100 लड़के लगाने हैं, 100 लोग लगाने हैं, टीचर लगाने हैं। हाँ। वो 100 टीचर लगाने के लिए वो इंटरव्यू लेता है, टेस्ट लेता है, एग्जाम लेता है, आपकी डिग्री देखता है। पैसे लगते हैं सर, इस बात के? पैसे लगते हैं किस बात के? वीटीओ को ज्वाइनिंग के, ऑफर लेटर निकलवाने के पैसे देने पड़ते हैं सर। मतलब ये पैसे सरकारी खाते में जाते हैं या रिश्वत है? रिश्वत है, रिश्वत ली जाती है। कितने रुपए की रिश्वत? नारा लगाते रहे साथ में। रिश्वत कितने पैसे की? सर लेते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो उनकी डिमांड। अच्छा, कितने समय के लिए? 1.5 साल के लिए, 6 महीनों के लिए। हाँ। कई स्कूलों में अभी यही चर्चा हो रही है। एक स्कूल में 3 बीटीओ की ज्वाइनिंग करवा दी। अब प्रिंसिपल का ये पहले ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपको कैसे कराए हम? इस बात पे IISG कंपनी ने तो उन्होंने पैसे को पाने के लिए 3 बीटीओ को भेज दिया। पहले वाले बीटी हटा रखा है, दूसरे को ज्वाइनिंग दे दी है।
अभी सर ब्यूटी एंड वेलनेस में ऐसी चली थी, जो वीटी पुराने लगे हुए थे उनको हटा दिया, उनकी जगह नए लगा दिए। आप लोग ब्यूटी और वेलनेस ब्यूटी एंड के बेटी हो? हम अप्रैल मेड एंड होम फर्निशिंग से हैं। अच्छा, होममेड के लिए, ठीक है। आप किस गर्मियों में भी एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल रहा, हमेशा जाना पड़ता और टाइम पे सैलरी कभी नहीं आती। हम कहीं कितने दिन से आती है? 5-5 महीने 6-6 महीने 2-2 साल से भी नहीं आ रही सैलरी। 2 साल से नहीं आती? ISD कंपनी है सर, उनकी 13 महीनों से हमारे सैलरी नहीं आई है। हम रेगुलर स्कूल में जाके काम करते हैं और स्कूल में हमारी पी लगती है, हमें नाम से बुलाया जाता है, हमारा शोषण हो रहा है सर। और जोधपुर में अभी फिलहाल एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था सर। सर हमारे भी एक पास में लड़का था, शायद भीलवाड़ा साइड का था और आडेचा मतलब पास में ही पोस्टिंग थी, और उस आर्थिक व्यवस्था की वजह से उसने भी सुसाइड कर लिया था। क्योंकि सुसाइड की वजह कि भाई 13 महीने सैलरी नहीं आना, और फिर अपन के इतने किलोमीटर दूर रहते तो फिर अपनी व्यवस्था कैसे करें, उसकी वजह से उसने भी सुसाइड किया था। फिर सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसे दूसरे बेटी के साथ ऐसा हो तो हमारे साथ तो सर ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके तो इस पे ही तो चलता है। स्कूलों में लगा रखा है तो वो एक ही काम कर सकेगा 7 से 1 बजे तक, फिर उनका घर भी संभालना होता है। तो सर पैसों के लिए, सैलरी के लिए स्कूल में दौड़ भाग कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। और लेडीज के लिए मातर अवकाश नहीं मिलता है हमें। अब सर मैं और छुट्टियों में सर कंपनी से लगी हुई हूँ, मुझे 13 महीने हो गए, मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। और मैं डेली स्कूल जाती हूँ, प्रिंसिपल बोलते कि आपको टाइम से एज ए टीचर कैसे आता है, वोकेशनल टीचर आपको आना पड़ता। तो मैं पूरे टाइम से मतलब एक टीचर के रूप में पूरा वहाँ काम करती हूँ, बच्चों को पढ़ाना वगैरह सब करती हूँ। पर सैलरी के नाम से अगर प्रिंसिपल से बोलो तो वो भी मना करते हमारे पास कहाँ सैलरी, आप जहाँ से लेके उनसे बोलो। या फिर हम कंपनी से बोलते हैं कि भाई हमारी सैलरी नहीं आ रही, तो वो कॉल ही नहीं अटेंड करते हैं। 3-3 महीने हो गए, उनसे कोई रेस्पॉन्स भी नहीं आता कि सैलरी क्यों नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही है। अगर हम स्कूल भी नहीं जाए तो हमारे ऊपर वो प्रेशर बना रहता टीचर का, आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे। रही बात सैलरी की वजह से, वो आप उनसे पूछो कि सैलरी का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। रही बात बाकी पीओ वगैरह, ये भी हमारे डॉक्यूमेंट के लिए पूरा मतलब हर तरह से शोषण हो रहा है। वो भी समस्या है। हम पीछे किसी भी वीसी को कॉल करते हैं, वीसी फोन भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। हमारा कभी भी काम, कोई भी अर्जेंट काम हो तो भी फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम किसको समस्या बताइए। 13 में अटेंडेंस शीट भी नहीं लेते हैं, साल भर के हमारे पास पड़ी है, और स्कूल हमें जाना। देखो सर है ना, वैसे शिक्षा से कम सरकार की तरफ से तो बजट आता कम से कम अपन के काम के लिए 6-6 लाख है ना। हम उसमें काम करें, हमारा वेतन हमें नहीं मिल रहा, तो फिर उस मतलब बजट का भी यूज कैसे करें। हमें टाइम से सैलरी नहीं मिले तो अपन कैसे काम करें, आप बताओ। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारी बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आप बताओ, ये तो आप सोचो कि आप अगर कहीं काम कर रहे हो, आपको काम पे रोज जाना है, आपकी काम पे हाजिरी लेने वाला कोई और है, पर तनख्वाह किससे मिलेगी इसका पूछने वाला कोई नहीं है, और इस पे बात करने वाला कोई नहीं है। और तनख्वाह 1 महीने में मिलेगी कि 2 में मिलेगी कि 3 में मिलेगी कि 13 महीने में मिलेगी, इसका भी आपका धनी दोरी कोई नया हो तो आप क्या करोगे, ये आप सोच के बताना। कमेंट्स में जरूर लिखना, इनकी पीड़ा इसको शेयर करना। सुसाइड का हादसा हुआ है, उन्होंने क्या किया हम भी तो देख रहे हैं। हमारे साथ ही कितने लोग मरे हैं, 3-4 लोग मरे नहीं मरे। अब हमें से कौन मरेगा क्या पता है, आने वाले दिनों में कौन मरेगा क्या पता। सुसाइड तो कोई हल नहीं है ना। अपन मिलके इसको बढ़िया ठीक तो कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है, तो हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी इस स्थिति को देखकर इस चीजों को ठीक करने का प्रयास करें। हमारी आत्मा पे क्या गुजर रही है, हम इसकी वजह से यहाँ पे मैं खुद समझता हूँ, मैं खुद नौकरी पेशा आदमी हूँ, कदम उठाएं। मैं खुद नौकरी पेशा आदमी हूँ। सबसे पहली जो इनकी जरूरत है वो है कि इनका वेतन 30 दिन के बाद कम से कम इनके खाते में तो आए। बढ़ेगा घटेगा वो बात की बात है, पर वेतन जेब में तो आए और समय पे आए। दूसरी चीज जिसको पे मैं सरकार का ध्यान आज आकर्षित करना चाहूंगा कि कंपनी किस बात के पैसे ले रही है, इनको लगाने के किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं। खुले में ये लोग आज यहाँ पे ये आरोप लगा रहे हैं कंपनी क्यों पैसे ले रही है, किस बात के पैसे ले रही है। सुनो, सरकार भी इसके साथ मिली हुई है। अभी सर ये पीछे भर्ती निकली है, मार्च में भर्ती टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है। इसमें सर मतलब कंपनियां ही मंत्रियों की है, वहाँ भी शिक्षा मंत्री तक के लिस्ट बना के आते इन वीटियों को इन स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाए। ये सर सरकार को मैं कहना चाहूंगी, ऐसा क्यों हमारे साथ शोषण कर रहे हो, क्यों हमें लगा रहे हो, टेंडर प्रक्रिया खत्म की जाए। और दूसरी बात ये है सर कि अभी स्कूलों में ज्वाइनिंग दी तो कोई डॉक्यूमेंट जांच नहीं सर, सीधे प्रिंसिपल को सौंप दिया। ये प्रिंसिपल देगा, कोई पीओ नहीं, कोई एडीपीसी कार्यालय में कोई जांच नहीं। ये कोई प्रक्रिया थोड़ी चलेगी सर, इसमें हमारे को फर्जी लगाया जाता है। और फिर मतलब ये इनके परमानेंट करने का मामला आएगा तब सबको घर बिठा दिया जाएगा। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए सर।
सुधार इसमें तो सर ये महानरेगा में मजदूर काम करते हैं ना, उनको भी सर उनके वो 200 कितने दिन पूरे होते हैं, उनमें उनके बाद उनको फायदा मिलता है, हमें वो भी फायदा कोई नहीं है। स्कूलों में पी लगती है, नाम से बुलाया जाता है, ए इधर आ, ये होता है। इतना शोषण हमारे साथ नहीं होना चाहिए। सरकार को मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ तो हमें परमानेंट कर दिया जाए, या RLSDC कंपनी में लिया जाए, हमारा लंबित वेतन दिया जाए, हरियाणा मॉडल लागू किया जाए। सर प्रोजेक्ट को ही खत्म कर दो ना, क्यों कर रहे हो? अगर आपने जो चीज हाथ में ली है आप कर नहीं पा रहे हो, कंपनी को दे दिया, कंपनी वाले कर्मचारियों का शोषण कर रहे हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? जरूरत कहाँ थी आपको ऐसा करने की? पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें से 90% जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, बीटेक किए हुए हैं। और आपने सुन लिया कि ये जो लड़की हमारे साथ मौजूद है, ये कह रही है कि महानरेगा के जो मजदूर हैं वो हमसे बेहतर स्थिति में है। अगर ये हमारे देश के पढ़े लिखे युवाओं का हाल है तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने बुरे हाल के अंदर नौकरी कर रही है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? देखिए, कहने और करने का समय नहीं रहा है सरकार के पास भी, क्योंकि हम पिछले 11 सालों से इसी मांग को लेकर, एक ही मांग है हमारी, या तो हमें जॉब सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, 60 साल तक जो एक कर्मचारी या एक विभाग के अंदर जो काम करने वाला कर्मचारी है उसको 60 साल का समय मिलता है, और वो 60 साल का समय हमें दिया जाए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर ही व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, और कई राज्य ऐसे बेमिसाल साबित कर दिया वोकेशनल के लिए कि उन्होंने व्यावसायिक शिक्षकों के लिए कई प्रकार की नीतियां अपनाई है। अब राजस्थान के लिए आप क्या चाह रहे हो? हम राजस्थान में उससे भी अधिक चाहते हैं कि हमारे लिए देश के अंदर राजस्थान मॉडल नाम चले। अभी हरियाणा मॉडल चल रहा है, देश के अंदर हरियाणा मॉडल की जगह राजस्थान मॉडल नाम चले, सरकार की वाहवाही हो, सरकार का नाम पूरे देश में जाए, इनकी मांग है। बस इनकी इतनी सी मांग है, वेतन समय पे हो, और इनके लिए जो सुरक्षा का भाव है, सुरक्षा का क्या भाव मांग है? हमारा वेतन तो हम पिछले 11 सालों से ये देखते आ रहे हैं, हर प्रकार की जो कंपनियां हैं, हमें एजेंसियां हैं, हमें इस प्रकार से प्रताड़ित करती है। तनख्वाह तो हम भूल गए हैं, हमें एक आदत पड़ गई है कि हमें 11 महीना 12 महीने के बाद ही तनख्वाह मिलेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार से, क्यों ना हम इस कंपनियों को हटा दिया जाए, क्यों ना कंपनियों को हटा के सीधा आपसे बात की जाए, सीधे इनसे बात की जाए, और इनके भी सम्मान का ध्यान रखा जाए। कंपनियों का काम ही क्या है? शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ये सरकार के कानों तक जाए और सरकार इसके ऊपर तुरंत कोई फैसला ले सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।